My dear brothers and sisters, today we shall study translation use of their। मेरे प्रिय भैया बहनों, आज के वीडियो में हम सभी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग, देयर का प्रयोग आज के ट्रांसलेशन में हम सभी को पढ़ना है। ट्रांसलेशन में देयर का प्रयोग होता है, तो देयर का प्रयोग कहाँ हम करते हैं। देयर का प्रयोग बहुत विस्तृत है, थोड़ा इसको समझना आवश्यक है। तो यहाँ पर नोट में लिखा गया है, जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का परिचय प्राप्त होता है तथा जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जबकि देयर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। इसे इंट्रोडक्टरी एडवर्ब कहते हैं, यानी इंट्रोडक्टरी एडवर्ब का अर्थ होता है परिचय देने वाला क्रिया विशेषण कहते हैं, कहा जाता है। यानी देयर को परिचय देने वाला क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है कि इस देयर के प्रयोग में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के बारे में बताया जाता है, उसका कुछ परिचय दिया जाता है। और जिस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है उस वाक्य में देयर का प्रयोग होता है। और देयर का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जबकि उसका अपना कुछ हिंदी अर्थ नहीं होता है। वाक्य में प्रयोग होगा लेकिन वह अपना कुछ अर्थ स्पष्ट नहीं करेगा। तो इसका रूल यहाँ पर लिखा गया है, देयर इज वाज नाउन अदर। इस नियम के आधार पर हम बनाते हैं देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी होता है और पास्ट टेंस में भी होता है, फ्यूचर टेंस में भी इसका प्रयोग हो सकता है। तो देयर का प्रयोग यहाँ नियम लिखा गया है, देयर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग होगा। तो वाक्य समझेंगे किस प्रकार से हमको ट्रांसलेशन बनाना है। जैसे कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं। कमरे में 4 कुर्सियाँ हैं। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम वाक्य पहचान लेते हैं कि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो कमरे में 4 कुर्सियां हैं, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। अगर यही आ जाए कमरे में 4 कुर्सियां थीं, कमरे में 4 कुर्सियां थीं अगर आ जाता है यहाँ पर तो वाक्य पास्ट टेंस में हो जाता है। लेकिन यह वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में है, कमरे में 4 कुर्सियां हैं। तो इस वाक्य में सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग हो गया। अब इसमें संख्या देखेंगे, हैं, संख्या कितनी है, 4 कुर्सियां हैं, यानी 4 कुर्सियों की संख्या बताई गई है, तो इसमें आर हो जाएगा। और 4 कुर्सियां, तो यहाँ पर क्या होगा, 4 चेयर्स, 4 चेयर्स, 4 चेयर्स कमरे में, इन द रूम। इन द रूम। तो अगला वाक्य देखेंगे, उसके गांव में एक मंदिर था। उसके गांव में एक मंदिर था। उसके गांव में एक मंदिर था। अब यह वाक्य पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, इसका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है। एक मंदिर है तो एक मंदिर की बात है, और पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर वाज है। देयर वाज अ टेम्पल। उसके गांव में, तो मेक अंग्रेजी, इन उसके, हिज विलेज। अगला देखेंगे, तीसरा,
मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं। मेरे विद्यालय में 25 अध्यापक हैं तो क्या होगा? देयर हैं प्रेजेंट टेंस में आर और 25 अध्यापक 25 टीचर्स। मेरे विद्यालय में इन माई स्कूल। अगला वाक्य देखेंगे, चौथा वाक्य। इस तरह से वाक्य आता है जैसे एक राजा थे। एक राजा थे। इस तरह का ट्रांसलेशन में भी देयर का प्रयोग होता है। इस तरह के वाक्य में भी देयर का प्रयोग होता है। एक राजा थे तो क्या होगा? देयर वाज अ किंग। पांचवा वाक्य देखेंगे, गिलास में थोड़ा पानी है। गिलास में थोड़ा पानी है तो देखेंगे देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। एक वाक्य और देख लेंगे, उसके झोले में 10 पुस्तकें थीं। उसके झोले में 10 पुस्तकें थीं। 10 पुस्तकें तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट टेंस में वाक्य है तो क्या होगा? देयर और वर हो जाएगा। 10 पुस्तकें 10 बुक्स। उसके झोले में 10 पुस्तकें थी तो देयर वर 10 बुक्स उसके झोले में इन हिज बैग। तो प्रिय भैया बहनों, इसका ट्रांसलेशन अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको बताया गया यूज ऑफ देयर, और आशा है कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। इससे संबंधित होमवर्क आपको सेंड किया जाएगा।